दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा पीठ। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक विज्ञान के महान आविष्कारक। ठीक है? इसमें हम आज के आधुनिक विज्ञान के महान आविष्कारकों के बारे में पढ़ेंगे और उनके आविष्कार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि एलईडी के जनक कौन हैं? एलईडी के आविष्कारक कौन हैं? तो एलईडी के आविष्कारक हैं निक होल्योन्याक। ठीक है? इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 अक्टूबर 1928 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इलिनोइस, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। इनकी नेशनैलिटी क्या है? तो ये अमेरिकी हैं। ठीक है? होल्योन्याक ने 1962 में दुनिया का पहला व्यावहारिक दृश्य प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी, एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, विकसित किया। इनके इस क्रांतिकारी आविष्कार ने आज की ऊर्जा कुशल लाइटिंग एवं डिस्प्ले तकनीक की नींव रखी। तो निक होल्योन्याक ने ही एलईडी का आविष्कार किया। यही हमारे कौन है? निक होल्योन्याक। ठीक है? आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मशीन गन के जनक कौन है? मशीन गन का आविष्कारक कौन है? तो इनका नाम है हीराम मैक्सिम। ठीक है? क्या नाम है? हीराम मैक्सिम। इनका जन्म कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1840 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मेन अमेरिका में हुआ था। नेशनैलिटी क्या है? अमेरिकी ब्रिटिश है। ठीक है? मैक्सिम ने 1884 में पहली पूरी तरह से स्वचालित मशीन गन का आविष्कार किया था। यह गन अपनी रिकॉइल ऊर्जा का उपयोग करके फिर से लोड होती थी, जिसने आधुनिक युद्ध क्षेत्र की रणनीति को हमेशा के लिए ही बदल कर रख दिया। तो मशीन गन का आविष्कारक कौन है? हीराम मैक्सिम। ठीक है? इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन का जनक कौन है? मोबाइल फ़ोन का जनक कौन है? मार्टिन कूपर। ये आप सबको पहले से ही पता है, हमें भी पता है, ठीक है? तो मशीन गन के जनक कौन मशीन गन नहीं फिलहाल, मोबाइल फ़ोन के जनक कौन है? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर जी, ये देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने मोबाइल फ़ोन बना दिया, जो आज के बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, ठीक है? क्योंकि मतलब कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए तो फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे मोबाइल से बिगड़ ही रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मोबाइल किसने बनाया था? मार्टिन कूपर। इन्हीं को जाता है मोबाइल बनाने का श्रेय। इनका जन्म कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1928 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पर था? तो शिकागो, अमेरिका में। इनकी नेशनैलिटी क्या है? ये अमेरिकी है। अच्छा, ये किस कंपनी में काम करते थे? तो ये मोटोरोला के इंजीनियर के रूप में काम करते थे। कहाँ पर काम करते थे? मोटोरोला कंपनी जो थी, वहाँ के एक इंजीनियर के रूप में काम करते थे। कूपर ने 1973 में दुनिया का पहला पोर्टेबल हैंडहेल्ड सेल्युलर फ़ोन बनाया था। कब बनाया था? 1973 में, ठीक है? उन्होंने 3 अप्रैल 1973 को न्यूयॉर्क से पहली सार्वजनिक मोबाइल कॉल करके इतिहास रच दिया था। तो इन्होंने सबसे पहला 3 अप्रैल 1973 को न्यूयॉर्क से कॉल किया था। कब किया था कॉल? तो 3 अप्रैल 1973 को किया था और कहाँ से किया था? तो न्यूयॉर्क से किया था। ठीक है? सबसे पहले, ठीक है? तो चाचा प्रणाम, आपने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। जेट इंजन के जनक कौन हैं? जेट इंजन के जनक हैं सर फ्रैंक व्हिटल। कौन है? सर फ्रैंक व्हिटल। आप इनका चित्र देख सकते हो, ठीक है? इनका जन्म कब हुआ था? तो 1 जून 1907 को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पर है? कोवेंट्री, यूके में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता क्या है? ब्रिटिश है। तो ये कहाँ पे थे? तो देखो, रॉयल एयर फोर्स के इंजीनियर फ्रैंक व्हिटल ने, कि यहाँ के इंजीनियर थे रॉयल एयर फोर्स के इंजीनियर फ्रैंक व्हिटल ने टर्बोजेट इंजन का स्वतंत्र रूप से आविष्कार किया। इनके द्वारा विकसित जेट तकनीकों ने विमान को अभिभूतपूर्व गति एवं ऊंचाई प्रदान की, जिससे विमानन के जेट युग का जन्म हुआ। इन्हें यही वो महान व्यक्ति हैं जिनकी वजह से जेट युग का आरंभ हुआ, यानी सबसे पहले इन्होंने ही जेट इंजन बनाया था। ठीक है? तो ये कहाँ पे काम करते थे? रॉयल एयर फोर्स के इंजीनियर थे। ठीक है? अगला क्वेश्चन, परमाणु बम के जनक, परमाणु बम के जनक कौन थे? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इनके ऊपर अभी जल्दी एक मूवी आई थी, ठीक है? इनका आप इमेज देख सकते हो, ऐसे ये दिखते थे, सिगार पीते हुए। यही व्यक्ति हैं जिन्होंने परमाणु बम सबसे पहला बनाया था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 22 अप्रैल 1904 को हुआ था, न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। नेशनैलिटी क्या है इनकी? अमेरिकी है, ठीक है? ओपेनहाइमर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कौन से विश्व युद्ध के दौरान? द्वितीय, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी और ये कहाँ थे? मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक नेतृत्व के रूप में कार्य किया था। ये कब कहाँ पे काम कर रहे थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट था एक, वहाँ पर ये वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे थे। इनके निर्देशन में ही लास अलामोस प्रयोगशाला में दुनिया का पहला परमाणु हथियार विकसित किया गया। ठीक है? तो परमाणु बम किसने बनाया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। ठीक है? अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का जनक कौन है? हाइड्रोजन बम किसने बनाया था?
तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने बनाया था। परमाणु बम हमारा किसने बनाया था? तो परमाणु बम हमारा रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था। और जो परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, और जो हाइड्रोजन बम हमारा होता है ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है। और जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है वो परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है? तो ये जो व्यक्ति थे एडवर्ड टेलर, इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 जनवरी 1908 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बुडापेस्ट, हंगरी हंगरी में हुआ था, ठीक है? और इनकी राष्ट्रीयता क्या है? तो ये हंगेरियन अमेरिकी हैं, ठीक है? टेलर को हाइड्रोजन बम, थर्मोन्यूक्लियर हथियार के विकास में उनकी केंद्रीय भूमिका के लिए जाना जाता है। यह हथियार परमाणु संलयन किस पे काम करता है ये? परमाणु संलयन पर आधारित है और परमाणु बम से हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है? ज़्यादा विनाशकारी है। ये परमाणु बम से कितना ज़्यादा विनाशकारी है? 1000 गुना ज़्यादा। यही है हमारे हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर। देख सकते हो आप इनका चेहरा, कैसे सुंदर से दिख रहे हैं ना? अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? अरे भाई बहुत पावरफुल माइंड इनका कितना तेज होगा, इन्होंने हाइड्रोजन बम बना दिया। ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाया तो इन्होंने कहा कि नहीं हम इससे भी ज़्यादा पावरफुल बनाएँगे, हम हाइड्रोजन बम बनाएँगे, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूट्रॉन बम के जनक कौन है? तो न्यूट्रॉन बम के जनक कौन है? सैमुअल कोहेन, ठीक है? जैसे हमारा परमाणु बम बनाया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, हाइड्रोजन बम बनाया था एडवर्ड टेलर ने। तो सैमुअल कोहेन ने कहा कि सब लोग परमाणु बम बना रहे हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, तो हम न्यूट्रॉन बम बनाएँगे, ठीक है? हम काहे पीछे रहेंगे? यही हैं सैमुअल कोहेन साहब, ठीक है? इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 25 जनवरी 1921 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ब्रुकलिन ब्रुकलिन, अमेरिका में हुआ था। नेशनैलिटी क्या है इनकी? अमेरिकी है, ठीक है? कोहेन ने एक ऐसा परमाणु हथियार का प्रस्ताव दिया जो इमारतों और बुनियादी ढांचों को कम नुकसान पहुंचाता था। ये जो न्यूट्रॉन बम था, ये इमारतों और बुनियादी ढांचों को क्या करता था? कम नुकसान पहुंचाता था, लेकिन घातक विकिरण न्यूट्रॉन के जरिए जीवित प्राणियों को अधिक निशाना बनाता है। इसे अक्सर स्वच्छ हथियार कहा गया, ठीक है? और इस न्यूट्रॉन बम को क्या कहा गया? स्वच्छ हथियार कहा गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक हैं जे.पी. एकार्ट और जॉन मोचली। इसका इन्होंने किसका आविष्कार कर दिया था? इनिक कंप्यूटर। इनिक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है? कब बनाया था? तो 1946 में बनाया था। कहाँ के थे ये सब? तो ये अमेरिका के थे, ठीक है? हमारा इनिक कंप्यूटर था, ये हमारा 30 टन योजन का था। कितने योजन का था? 30 टन योजन का था। 30 टन योजन का था और 30 टन योजन का था, 1 कमरे के बराबर था और 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें लगे थे। कितने वैक्यूम ट्यूब लगे थे? 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें लगे थे इन्हीं कंप्यूटर में, ठीक है? इसे किसने बनाया था? तो जेपी एकार्ट और जॉन मोचली ने। तो लिखा है जे प्रेसपर एकार्ट और जॉन मोचली ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इनिक का निर्माण किया, जो दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर था। इसी आविष्कार ने डिजिटल क्रांति की शुरुआत की, ठीक है? तो आप देख सकते हैं जेपी एकार्ट और जॉन मोचली। अगला, सुपर कंडक्टर के जनक कौन है? सुपर कंडक्टर के जनक कौन है? तो इनके जनक कौन है? हाइके कामरलिंग ओन्स, ठीक है? यही हमारे हाइके कामरलिंग ओन्स है, ठीक है? इनका जन्म कब हुआ था? तो 21 सितंबर 1853 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ग्रोनिंग, नीदरलैंड में हुआ था। खोज किसकी की थी? तो अतिचालकता 1911 में की थी। ओन्स ने अपनी पहली ओन्स ने पहली बार यह खोज की जब पारे यानी मरकुरी को अत्यंत कम तापमान 4.0 के तक ठंडा किया जाता है, तो उसका वैद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इसके लिए उन्हें 1913 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है? तो हमारी जो हाइके कामरलिंग ओन्स हैं, इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, टेलीविज़न का जनक कौन है? जो हम सब टीवी देखते हैं, उनके जनक कौन हैं? तो इनके जनक हैं जे.एल. वियर्ड। जे.एल. वियर्ड का पूरा नाम क्या होता है? जॉन लोगी वियर्ड। जो हम सब आजकल टीवियाँ देखते हैं, तो ये इन्हीं की देन है। तो इनको प्रणाम करो सभी लोग, ठीक है? प्रणाम अंकल जी, धन्यवाद कि आपने टीवी बनाया। अगर आप टीवी नहीं बनाते, तो आज हम सब टीवी से अनजान होते, शायद, ठीक है? और इनका जन्म कब हुआ था? तो 13 अगस्त 1888 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो हेलेंसबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता क्या है? स्कॉटिश है, ठीक है? वेड ने 1925 में दुनिया का पहला यांत्रिक टेलीविज़न का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली बार चलती-फिरती छवियों को रंगीन प्रसारण की तकनीक को दुनिया के सामने सफलतापूर्वक पेश किया। तो ये हमारे जे.एल. वेड साहब हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम
टेलीविज़न बनाया था। और इसी की बदौलत आज सब हम जो मोबाइल भी देख रहे हैं, जो लैपटॉप भी देख रहे हैं, शायद ये तभी आया जब इन्होंने टीवी बनाया। अगर ये टीवी ना बनाए होते तो हम सबको पता ही नहीं चलता कि टीवी कुछ होता है। ठीक है? तो इनको बहुत-बहुत प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, रडार के जनक कौन है? रडार के जनक कौन है हमारे? रॉबर्ट वाटसन वॉट, ठीक है? इनका जन्म कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1892 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ब्रेशिन, स्कॉटलैंड। नेशनैलिटी क्या है इनकी? स्कॉटिश है, ठीक है? यही हैं हमारे रॉबर्ट वाटसन साहब, ठीक है? वाटसन वाटसन वॉट ने रेडियो तरंगों का उपयोग से विमान का पता लगाने, व्यावहारिक प्रणाली रडार विकसित की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस तकनीक ने मित्र देशों को हवाई हमले से बचाने में मदद की थी। ठीक है? अगला क्वेश्चन, गैस इंजन का जनक कौन है? तो गैस इंजन का जनक कौन है? निकोलाउस ऑटो, ठीक है? निकोलाउस ऑटो, इनका जन्म 10 जून 1832 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो होल्ज़होसन जर्मनी में हुआ था। राष्ट्रीयता क्या है? जर्मनी है, ठीक है? अगला देखो, इसी में कि ऑटो ने 1876 में पहला 4 स्ट्रोक आंतरिक दहन इंजन विकसित किया, जिसे ऑटो साइकिल इंजन के नाम से जाना जाता है। इसी आविष्कार ने आधुनिक कारों और मोटर वाहनों उद्योग को संभव बनाया। तो यही है हमारे निकोलाउस ऑटो, ठीक है? जिन्होंने गैस इंजन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन का जनक कौन है? तो डीजल इंजन के जनक कौन है? रुडोल्फ डीजल। इनका जन्म कब हुआ था? तो 18 मार्च 1858 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस, फ्रांस में हुआ था। राष्ट्रीयता क्या है? तो जर्मन है, ठीक है? रुडोल्फ डीजल ने एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया जो ईंधन को जलाने के लिए अत्यंत संपीड़न यानी कंप्रेशन का उपयोग करता है। यह इंजन आज भी भारी वाहनों, जहाज़ों और ट्रेनों के लिए सबसे विश्वसनीय शक्ति स्रोत है। जो हम सब हमारे जो इधर जीप चलता है, जो हमारे यहाँ कार चलती हैं, जो ट्रक चलते हैं, और जो बड़ी-बड़ी जहाजें होती हैं, ट्रेन होता है, इन सब में क्या लगते हैं? इन सब में डीज़ल इंजन लगे होते हैं। ठीक है? अगला, अब यही हमारे क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण आविष्कारक। एक नज़र आप देख सकते हो, एलईडी का आविष्कारक, मोबाइल फ़ोन का, परमाणु बम का, टेलीविज़न का, डीज़ल इंजन का, कंप्यूटर का। ठीक है? और ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय-बाय। सफलता का मार्ग, परीक्षा पीठ, सब्सक्राइब।